हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विस्टस बुक चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेवल की समरी और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। थर्ड लेवल, तीसरा तल। लेवल मीन्स होता है यहाँ पे तल। जो आपकी स्टोरी है, जो राइटर है इसके, वो है जैक फेनी। और हम इसमें समरी देखेंगे, सारांश जो होता है। और इसमें देयर आर 3 कैरेक्टर। जो यह स्टोरी है इसके अंदर 3 कैरेक्टर है, यानी कि जो कहानी का इसका हीरो हो, जिसे हम हीरो कहते हैं, जैसे फिल्मों में हीरो होता है वो चार्ली है। और जो हीरोइन है, जो एक्टर्स है, ठीक है, वो इसमें लुइसा। और जो साइड हीरो या हम कह सकते हैं जो इसका फ्रेंड है चार्ली का, वो हो सैम। तो ये जो बेस्ड है, जो कहानी बेस्ड है, ये न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसके ऊपर यह कहानी बेस्ड है। और जिसमें चार्ली है वो एक साधारण सा व्यक्ति है, सीधा सा आदमी है। वो क्या होता है, प्रत्येक आदमी जानता है कि जो न्यूयॉर्क है उसके 2 तल, यानी कि द न्यूयॉर्क ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना, उसका न्यूयॉर्क का है 2 लेवल्स। उसके ओनली सिर्फ और सिर्फ 2 तल। लेकिन बट चार्ली सैड्स, यानी कि जो चार्ली वो कहता है कि देयर आर 3 लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसके 3 तल। और वो इस बात का बिल्कुल प्रूफ देता है। वो कहता है कि मैं जो थर्ड लेवल है इस तीसरे तल पर क्या हो चुका हूँ, जा चुका हूँ, और मैंने तीसरा तल क्या है देखा। और ये बात वो सभी को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। और इस स्टोरी को हम आगे देखते हैं। देयर आर 2 लेवल्स ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ द न्यूयॉर्क, यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, उसके 2 तल। बट लेकिन चार्ली सेज मैंने कहता है दैट, मैंने कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने शॉर्ट में लिखा है जीसीएस। जीसीएस का मतलब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि आप लोग जब भी जीसीएस कहीं लिखा हुआ उसका मतलब ये होगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि जो न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है। जो चार्ली वो दावा करता है, वो कहता है कि इसके 3 तल, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति यही जानता है कि इसके कितने तल, 2 तल, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो विश्व में बहुत विख्यात है, जो सबसे ज्यादा बिजी स्टेशन रहता है। इसमें यहाँ से बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। बिकॉज क्योंकि अब देखो वो कहता है क्यों कि 3 तल, वो कहता है बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ जीसीएस। वो कहता है कि मैं तीसरे तल पर जा चुका हूँ, यानी कि मैंने जो तीसरा तल है इसका देख लिया, मैं गया हुआ हूँ, मैंने देखा। फिर उसके बाद वो कहता है कि ही मैंने वह इज मैंने है साइकिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि चार्ली का एक साइकिस्ट फ्रेंड भी है। ऐसा नहीं है कि जो मेरा जो दिमाग है वो खराब है, ठीक है ना। मैंने अपने जो मेरा दोस्त है साइकिस्ट फ्रेंड है जो मनोवैज्ञानिक है, मैंने उसे अपने दिमाग की जांच भी कराई। उन्होंने मेरा दिमाग क्या करा, चेक करा, मेरे दिमाग में कोई कमी नहीं है और मैं बिल्कुल क्या कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, यानी कि मैं दिमागी रूप से बीमार नहीं हूँ। और मैं पूर्ण रूप से दावा कर रहा हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसके 3 तल, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और वो इस प्रकार की जो मॉडर्न लाइफ है उससे बड़ा परेशान है। देखो फिर ही मैंने वह, यानी कि जो उसका साइकिस्ट फ्रेंड है वो बोलता ही सैड, वह कहता है कि इट वाज वर्किंग ड्रीम्स विश फुलफिलमेंट्स। वो कहता है कि जो तुम ये बोल रहे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये तुम्हारा एक प्रकार का इच्छा पूरे करने वाला दिव सपना, यानी कि तुमने क्या है दिन में क्या कर लिया, हाँ सपना देख लिया। जैसा आदमी क्या होता है भाग दौड़ वाली जिंदगी में क्या होता है बहुत बिजी होता है, और काम करने के कारण ना तो अच्छी नींद ले पाता, और उसे क्या रहती है हर समय टेंशन स्ट्रेस रहती है, वो असुरक्षित फील करता है। तो इस समय ही वो कहता है कि इस प्रकार से जो तुमने सपना देखा है थर्ड लेवल का, ये तुम्हारा क्या है ड्रीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है उसका साइकिस्ट जो फ्रेंड होता है वो बोलता है उसा। फिर चार्ली इज अनहैप्पी फ्रॉम हिज मॉडर्न लाइफ। जो चार्ली है वह अपनी आधुनिक जीवन, जो आधुनिक लाइफ जी रहा हो, जो न्यूयॉर्क में आधुनिक जीवन जी रहा है, उससे बहुत ज्यादा क्या है वो परेशान हो, दुखी हो। फिर ही मैंने वह वॉन्ट्स मैंने चाहता है टू स्केप मैंने प्लान कर जाना, भाग जाना, हिज मॉडर्न लाइफ, यानी कि वो उस आधुनिक जीवन से क्या करना चाहता है, प्लान करना चाहता है, भाग जाना चाहता है। वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ बिल्कुल शांति हो, जहाँ का जो वातावरण हो बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल शांतिमय हो, कोई परेशान करने वाला ना हो, ठीक है, इस स्ट्रेस वाली जिंदगी से। अब देखो होता है क्या इसमें, वन समर नाइट चार्ली, यानी कि एक गर्मियों की रात चार्ली वर्क लेट एट ऑफिस, यानी कि जो चार्ली है वो अपने ऑफिस में देर तक क्या करता है, कार्य करता है। और जब देर तक काम करता है तो सब
घर जाने की बहुत ज्यादा क्या होती है, जल्दी। यानी कि जब आप किसी चीज में क्या करोगे, समय लगा दोगे, आपको लेट हो जाओगे, तो आप क्या करोगे, घर जाने की जल्दी होगी। इसी प्रकार से क्या होता है, चार्ली अपने ऑफिस में देर तक काम करता है, और ही वॉज इन हरी, वह जल्दबाजी में था, उसे बहुत जल्दी थी। टू गेट हिज होम, अपने घर जाने की, टू लुइजा, और अपनी जो पत्नी हो उसके पास जाने की, जो उसकी पत्नी यहाँ से कौन है, लुइजा, मैंने आपको पहले बताया था कि उसकी पत्नी है यहाँ पे। फिर ही मैंने वह डिसाइडेड, मैंने निर्णय लेता है, टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि वो अब निर्णय लेता है कि मुझे घर जल्दी जाना, और जल्दी जाने के लिए वो क्या करता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो शॉर्टकट रास्ता होता है, सबवे होता है, उसे क्या करता है, चुन लेता है, और शॉर्टकट रास्ते को लेता है, उस शॉर्टकट रास्ते से जाता है। उसका रीजन होता है बिकॉज, क्योंकि इट वॉज फास्टर दैन बस, क्योंकि जो रास्ता था वो बस से भी बहुत ज्यादा क्या था, बस की अपेक्षा बहुत तेज था। यदि वो बस से जाता बैठकर तो तब भी उसे बहुत ज्यादा क्या लगता, टाइम। यदि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का शॉर्टकट रास्ता चुनता और उससे पैदल पैदल जाता तो अपने घर बहुत ज्यादा जल्दी चले जाता। तो इसलिए वो चुनता कि आज मुझे शॉर्टकट रास्ता लेगा, क्या जाना है, घर जाना, क्योंकि उसे जल्दी होती है घर जाने की। होता क्या, ही मैंने वह टर्न इनटू ग्रैंड सेंटर फ्रॉम द वेंडरबिल्ट एवेन्यू, जो वेंडरबिल्ट एवेन्यू होता है वहां से घूमता, उससे ना वो ग्रैंड सेंटर स्टेशन का क्या पकड़ता है, रास्ता पकड़ता है, यानी कि वो शॉर्टकट रास्ते को वहां से चुन लेता है और शॉर्टकट रास्ते की ओर मुड़ जाता है। देन मैंने तभी ही मैंने वह वेंट, मैंने चला जाता है या गया टू द फर्स्ट लेवल, और इस प्रकार जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो वो ग्रैंड सेंटर स्टेशन के पहले तल पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और वहां पे नोटिस करता है कि जो वहां की जो एटमोसफेयर है, जो वहाँ का मॉडर्न लाइफ है, वो सब नोटिस करता है कि जो वहाँ की जो ट्रेन चल रही है वे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन है, और बहुत ही मॉडर्न एरिया है वहाँ का। फिर देर आफ्टर, थोड़ी देर बाद, द सेकंड लेवल, और वो क्या करता है, फिर आगे बढ़ता है। जैसे आगे जाता है, आगे जाने के बाद वो दूसरे तल पर क्या होता है, पहुंच जाता है, और दूसरे तल पर देखता है कि दूसरे तल के जो लोग वे थोड़े से अर्बन एरिया में रहते हैं, यानी कि अर्बन एरिया, वो वहाँ पे नोटिस करता है, वहाँ का एरिया जो है क्या है, अर्बन है। फिर कहता है आफ्टर्स सम टाइम, कुछ समय बाद, ही मैंने वह गोट्स लोस्ट इन द सबवे एंड ही रीच्ड एट थर्ड लेवल, और इस प्रकार से जो चार्ली वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद वो टनल में जाता है, टनल क्रॉस करने के बाद वो सीढ़ियों से जैसे नीचे उतरता है तो क्या हो जाता है, लोस्ट हो जाता है। खुद चार्ली बोलता है कि मैं क्या हो जाता हूँ, रास्ते में जो सबवे होता है उसमें लोस्ट हो जाता हूँ। लोस्ट होने के बाद क्या होता है, तीसरे तल पर क्या होता है, पहुंच जाता है। और जब तीसरे तल पर पहुंचता है तो वहां सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि वो नोटिस कर रहा था कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ है। जैसे वो तीसरे तल पर गया तो वहां पे जाते ही क्या हो गया, सरप्राइज, एकदम आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इट वॉज, इट मैंने मैंने था डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड लेवल, क्योंकि जब वो पहुंचा वहां से तो उसने देखा कि जो थर्ड लेवल है वो पहले तल और दूसरे तल से बिल्कुल क्या है, भिन्न, बहुत ज्यादा भिन्न, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा भिन्न। उसने देखा कि बहुत अलग है यहाँ से तो सारी चीजें। ही मैंने वह सामान्य देखता है, देर मैंने वहां पर एवरीथिंग, एवरीथिंग मैंने प्रत्येक चीज, डिफरेंट मैंने अलग, फ्रॉम प्रेजेंट टाइम, जो चार्ली है वो देखता है वहां पर कि यहाँ पे जो प्रत्येक चीज है वो सारी की सारी क्या है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, वर्तमान टाइम से बिल्कुल क्या है, भिन्न। क्योंकि वहां पे जो व्यक्ति होते हैं, मैंस होते हैं, उन्हें देखता है, उन्होंने क्या कर रखा, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखी है, बड़ी बड़ी क्या कर रखी है, मूछें रख रखी है, जबकि प्रेजेंट टाइम में कोई भी व्यक्ति बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं रखता। अमेरिका में बिल्कुल क्या करते हैं, सेविंग बिल्कुल कटवा कर रखते हैं। और उन्होंने देखा कि हाँ पर बड़ी बड़ी दाढ़ी, बहुत ही लंबी लंबी मूछें रख रखी, जैसे राजा महाराजा रखते हैं। उसके बाद उसने वहां की जो औरतें, उनका जो पहनावा वो बिल्कुल प्रेजेंट टाइम से क्या है, अलग है। क्योंकि जो आप लोग देखते होंगे अमेरिका में जो पहनावा बिल्कुल क्या अभी मॉडर्न टाइम में बिल्कुल ही अलग है। और जब वो प्राचीन समय में गया उसने देखा वहां की जो महिलाएं अलग ही कपड़े पहन रखे, बिल्कुल ही अलग ही दिखाई दे रही, विचित्र दिखाई दे रही। और वहां का जो एटमोसफेयर है बड़ा ही शांतिमय है, यानी कि कोई शोर नहीं आया हुआ। जिस प्रकार से न्यूयॉर्क की मॉडर्न लाइफ में रह रहा था वहां पर बहुत शोर था, असुरक्षा थी, लेकिन वहां देखता कि वहां बिल्कुल भी शोर नहीं है। वहां का जो वातावरण है बिल्कुल शांतिमय है, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं, बड़ा अच्छा मौसम है वहां का, या हम कह सकते हैं वातावरण। फिर वो देखता है देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, उसने वहां पे देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की भी सुविधा नहीं है, यानी कि वहां बिजली नहीं है। जो वहां पे लाइटें जल रही है उनके पास जाता है और देखता है कि लाइट कैसे जल रही है। तो जब जाता है उनके पास तो वहां पे पता है कि जो वे लाइटें जल रही है वे गैस के लैंप है, यानी कि गैस लाइट है। तो इसलिए वो कहता है कि वहां पर लाइट की भी सुविधा नहीं है वह इतने प्राचीन समय में। और जो यहाँ पे चार्लियो बड़ा ही सरप्राइज रह जाता है, वो सोचता है कि आज मैं किस विचित्र जगह पहुंच गया, बिल्कुल ये तो अलग जगह आज तक मैंने देखी नहीं, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट जगह पे मैं पहुंच गया हूँ। और वो बहुत ज्यादा क्या होता है वहां से वही भी अचंभित रह जाता है। फिर क्या होता है, ही मैंने वैसा मैंने देखता है न्यूज़पेपर, वो एक समाचार पत्र देखता है, एक अखबार देखता है, डेट 11 जून 1894। जब वो एक अखबार देखता है तो उसे एक अखबार पर डेट दिखाई देती है 11 जून 1894, और वो बिल्कुल
सरप्राइज रह जाता, वो देखता है कि मैं 19वीं सदी में चलेगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में 21वीं सदी में जी रहा था, लेकिन यहाँ से मैं कौन सी सदी में पहुंच गया, 19वीं सदी में पहुंच गया, और उस पर डेट डली हुई थी 1894, और जो करंट की डेट थी उस दिन की, तो बिल्कुल सरप्राइज रह जाता है। ही मैंने वह वोंट मैंने चाहता है 2 टिकट्स टू ग्लेसबर्ग, वो क्या करता, जो चार्ली होता है वो ग्लेसबर्ग के 2 टिकट भी लेना चाहता है, क्योंकि सो जो स्थान था वहां का, जो थर्ड लेवल था, वो बड़ा अच्छा लगा, वहां का जो वातावरण था बहुत अच्छा था, शांतिमय था, और म्यूजिकल यानी कि संगीत में वहां का क्या था, वातावरण था, वो सोच रहा था कि मैं यहीं पे रह लूं, ठीक है। और वो उसने सोचा कि यदि यहीं पे नहीं रह सकता तो मैं अपनी वाइफ को यहाँ पे क्या करूँ, वीकेंड पे, यानी कि जैसे ही अंतिम सप्ताह होगा, अंतिम लास्ट में क्या होगा, मैं अपनी वाइफ को ले यहाँ घूमने के लिए आऊँ। तो लास्ट में 2 टिकट चाहता ग्लेसबर्ग के, बट लेकिन ही डिड नॉट हैव द करेंसी ऑफ द 1894, लेकिन उसके पास 19वीं सदी की जो करेंसी वहां पे चल रही थी वो नहीं होती। जैसे ही वो टिकट विंडो पर जाता तो देखता कि विंडो छोटी है, और जो वहां की जो विंडो है वे वुडन यानी कि लकड़ी की बनी हुई है, क्योंकि आज प्रेजेंट में जो विंडो है वे बहुत ही बेहतरीन है, और लकड़ी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वहां से वो थर्ड लेवल पर देखता है कि जो विंडो बनी हुई है क्या लकड़ी की बनी हुई है, और वहां देख को ना बिल्कुल आश्चर्यचकित रहता है, और वो 2 टिकट मांगता है ग्लेसबर्ग के। जो टिकट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो टिकट बांटता है, वो उसकी ओर घूर कर देखता, वो कहता है कि जो ये करेंसी है यहाँ पे नहीं चलती, और तुम मेरा क्या बना रहे हो, पागल बना रहे हो। तो इस प्रकार जो चार्ली होता है वहां से क्या होता है, भाग जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कभी कोई मुझे यहाँ पे जेल में बंद कर दो, और 1894 चल रहा है यहाँ पे, 1894 में भी जेल में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। इसके बाद जैसे ही जो चार्ली घर आता तो अपने फ्रेंड्स जितने भी दोस्त होते हैं सबको बोलता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसके 3 तला, और सभी लोगों को ये पता है कि इसके 2 तला, लेकिन मैंने इसका जो तीसरा तला वो क्या कर लिया है, देख लिया। उसके बाद फिर क्या होता है, जो उसका फ्रेंड होता है, साइकिस्ट फ्रेंड होता है सेम्स, वो क्या होता है कुछ दिनों बाद डिसअपियर हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। गायब होने के बाद वो देखता है कि यार सैम कहाँ चलेगा। फिर क्या होता है, उसका कुछ दिनों बाद सैम का एक पत्र मिलता है, जो सैम होता है उसे एक पत्र लिखता है चार्ली को, और उसमें लिखा होता है पत्र में, सैम बोलता है उसे कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है, यू आर राइट अबाउट द थर्ड लेवल, तुम बिल्कुल जो थर्ड लेवल के बारे में बोल रहे हो तो बिल्कुल क्या था, सही था। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल गया है। आई हैव बीन हियर फ्रॉम 2 वीक्स, मैं लगभग यहाँ 2 सप्ताह से रह रहा हूँ। और आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि यू विल कम, यानी कि तुम भी यहाँ पर आओ, विद लूजी, यानी कि अपनी पत्नी के साथ आप भी थर्ड लेवल पर क्या हो जाओ, यहाँ पे आ जाओ। और जो यहाँ का इट इज, यानी कि जो यहाँ का एटमोस्फेयर, द एटमोस्फेयर ऑफ द ग्लेसबर्ग इज वेरी म्यूजिकल एंड द पीसफुल, यानी कि जो यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतिमय है, बड़ा अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी जो थर्ड लेवल की खोज में लगे हो तो तुम थर्ड लेवल क्या करते रहो, खोजते रहो, और एक दिन थर्ड लेवल पर क्या पहुंच जाओ। तो इस प्रकार से उसे विश्वास हो जाता है कि थर्ड लेवल है, और आप लोगों की जो स्टोरी है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही बोर्ड्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। व्हाट मैंने क्या, डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी कि जो थर्ड लेवल है किस ओर संकेत करता है, यानी कि थर्ड लेवल पर जो चार्ली वो किस प्रकार से पहुंचता है, वो किस ओर संकेत करता है। देखो आंसर, द थर्ड लेवल, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क हैड मैंने रखता है ओनली 2 लेवल्स, यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का वो 2 तला, उसकी कितने तला, 2 तला। 1 समर नाइट चार्ली, लेकिन एक गर्मियों की रात चार्ली वर्क लेट एट ऑफिस, वह अपने ऑफिस में, कार्यालय में देर तक काम करता है। और ही मैंने वह आवाज मैंने था इन हरी, और वह घर जाने की जल्दी में होता है। टू गेट हिज होम टू लुइजा, यानी कि जो उसकी पत्नी होती है लुइजा, उसके पास जाने की बहुत जल्दी क्या होती है, उसे जल्दी होती है। ही मैंने वह डिसाइडेड, मैंने निर्णय लेता है टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का शॉर्टकट रास्ता चुन लेता है कि आज मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के शॉर्टकट रास्ते से घर जाना। बट लेकिन ही गोट लॉस्ट इन द सबवे, लेकिन वह उस शॉर्टकट रास्ते में खो जाता है। एंड ही रीच्ड एट द थर्ड लेवल, इस प्रकार वह तीसरे तल पर पहुंच जाता है। यदि आपको थोड़ा बड़ा बनाकर लिखना तो आप इसकी समरी याद कर लो, आप लोग समरी में से कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाकर लिख सकते हो। What did Sam say in his letter to Charlie, यानी कि जो सेम है वो अपने पत्र में चार्ली से क्या कहता है। आंसर, द सेम सैड द फॉलोइंग थिंग्स, यानी कि जो सेम है सैड मैंने कहता है, फॉलोइंग मैंने नीचे दी, थिंग मैंने चीजें, इन हिज लेटर टू चार्ली, वह अपने पत्र में कुछ चीजें बोलता है चार्ली से, जो नीचे इस प्रकार लिखी गई है। पहला पॉइंट चार्ली को बोलता हो, आई बिलीव यू वर राइट अबाउट द थर्ड लेवल,
कि मुझे विश्वास था तुम थर्ड लेवल के बारे में बिल्कुल कहते सही थे, पहला पॉइंट। दूसरा बोलता आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल चुका है, यानी कि मुझे तीसरा तल मिल गया है। फिर तीसरा पॉइंट बोलता है, उसमें कहता है कि आई हैव बीन हियर, मैं हैव बीन हियर मैंने यहाँ पर फॉर 2 वीक्स, मैं लगभग यहाँ से 2 सप्ताह से रह रहा हूँ। फिर बोलता है चौथे पॉइंट में, द एटमोस्फेयर ऑफ ग्लेसबर्ग इज म्यूजिकल एंड द पीसफुल, यानी कि जो यहाँ ग्लेसबर्ग का जो वातावरण है वो बहुत ही शांतिमय और संगीतमय है, और यहाँ मुझे आकर बड़ा अच्छा क्या हो रहा है, फील हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम भी थर्ड लेवल पर ही आ जाओ। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यदि आपको कोई और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कराना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।